दोस्तों, ये मेरे पास मैंने स्टडी मटेरियल मंगाया था। ये क्लास 10th फाउंडेशन का प्री नर्चर एंड कैरियर फाउंडेशन की ये पूरी वो कोर्स मटेरियल है। तो ये ऐसे है जैसे जो टेस्ट अभी यूटी टेस्ट होने वाला है उसी के लिए ये गिवन है। अगर पहला यूटी है तो ये पहली फाउंडेशन है, फिर दूसरा यूटी होगा तो और स्टडी मटेरियल आएगा। ये मैंने पहले यूटी के लिए मंगाया है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है पहले फिजिक्स की बुक। दोस्तों, इसके पहले पेज पे ये हैं जो एलन ने सक्सेस अचीव की है, ये सारी हैं एलन ने दे रखी है अपने पहले पेज पे। सेकंड पेज पे इसने अपना कंटेंट्स दे रखा है, जिसमें पहला चैप्टर इनका इलेक्ट्रिसिटी पेज नंबर 1 पे है, 35 पेज नंबर तक है। दूसरा टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये 35 पेज से 61 पेज तक है। और ये तीसरा चैप्टर है ऑप्टिक्स एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये पहले यूटी के लिए बुक्स हैं। तो यहाँ से ऐसे चैप्टर स्टार्ट होता है इसका। काफ़ी अच्छी बुक है, मैंने पढ़ी है ये, बिल्कुल अच्छे से समझ आता है, डीपली समझा रखा है इस बुक में। फिर जैसे ही आपकी ख़त्म हो जाती है ये थ्योरी पार्ट, उसके बाद आता है बीच बीच में आपको ये कॉन्सेप्ट्स भी देते रहते हैं। चेक योर कॉन्सेप्ट्स, कितना आपने पढ़ा, कितना आप कर पा रहे हो। तो यहाँ पे हमारी थ्योरी पार्ट खत्म हो जाती है और फिर ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन सोल्व करवाते हैं कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन सारे हैं इसमें A to Z। जैसे पहले चैप्टर में एनसीईआरटी में टोटल 40 to 45 क्वेश्चंस हैं, तो इसमें 41 क्वेश्चंस हैं, तो ये पूरे क्वेश्चन हैं। फिर आते हैं सोल्ड एग्जांपल्स, कुछ इन्होंने अपनी तरफ से एग्जांपल दे रखे हैं। फिर इनकी 2 एक्सरसाइज होती हैं। पहली एक्सरसाइज में ये थोड़े बेसिक लेवल के क्वेश्चन देते हैं। फिर दूसरी एक्सरसाइज आती है, उसमें थ्योरी पार्ट ज़्यादा होता है, पहली एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो ये थी फिजिक्स की बुक। अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री की। दोस्तों, ये केमिस्ट्री की बुक है, ये भी पहले यूटी के लिए ही है। तो चलिए इसको भी ओपन करते हैं। ये सेम वही उसकी सक्सेस अचीव्ड बाय एलन, ये भी वही है। और इसमें जो कंटेंट्स हैं, पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, दूसरा चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स, तीसरा चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो चलिए पहले चैप्टर को भी एक बार खोल के देखते हैं कि कैसा है। तो कुछ ऐसा पेज आपको शो होता है पहले चैप्टर में। ये थ्योरी दे रखी है, बहुत अच्छे से समझा रखा है, बिल्कुल डीप में जाके एलन वाले समझाते हैं। और यहाँ पे बीच बीच में चेक योर कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे ये रहा, इसमें आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको बताना होगा उससे पहले आपने जितना भी पढ़ा हुआ है ये गाइस। और बीच बीच में ये कुछ फैक्ट्स भी दे रखे हैं इन्होंने, इनको पढ़ के आप और अच्छी अपनी इम्प्रूव कर सकते हो स्टडी को। और ये थ्योरी पार्ट है पूरा। और फिर बिल्कुल फिजिक्स की तरह भी इसमें एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, सारे जितने भी एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं ये देख लीजिए। 28 क्वेश्चंस है पहले चैप्टर में एनसीईआरटी में, इसमें भी 28 ही है। और सारे के आंसर दे रखे बिल्कुल डीपली। और ये इनकी पहली एक्सरसाइज है, इसमें सोल्ड एग्जांपल्स नहीं है, इसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हैं, ये देख लीजिए, ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स हैं इसमें पहली एक्सरसाइज में। और ये पहली एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। ये दूसरी एक्सरसाइज है, ये देख लीजिए, ये थ्योरी पार्ट पे ज़्यादा है और ज़्यादा इसमें थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं जो आपके ओलंपियाड में पूछे जाते हैं। कुछ एनटीएससी के भी क्वेश्चन हैं इसमें। और यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो चलिए अब हम दूसरी बुक को देखते हैं जो कि है बायोलॉजी की। दोस्तों, ये बायोलॉजी की बुक है, वही सक्सेस अचीव्ड बाय एलन। और इसमें टॉपिक्स हैं। सबसे पहले आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया जाता है बायोलॉजी के बारे में, जो कि है लाइफ प्रोसेस इंट्रोडक्शन है।
तो पहला चैप्टर है न्यूट्रिशन, दूसरा है रेस्पिरेशन, तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन, फोर्थ चैप्टर है एक्सक्रिएशन और फिफ्थ चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ये सारे एक ही चैप्टर हैं लेकिन इसको अच्छे से डीपली समझाया हुआ है। हर एक चैप्टर के एक एक टॉपिक को निकाल के समझाया हुआ है इसमें। तो चलिए पहला चैप्टर खोल के देखते हैं। ये बायोलॉजी की ब्रीफ इंट्रोडक्शन, लाइफ प्रोसेस, हाउ आवर लाइफ वर्क्स। तो यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है न्यूट्रिशन। तो ये देख लीजिए, बिल्कुल अच्छे से समझा रखा है एक टॉपिक को, बिल्कुल अच्छे से। कोई भी आपको यहाँ पे डाउट क्लियर नहीं रहेगा, सारे डाउट आपके साथ साथ क्लियर हो जाएंगे और कॉन्सेप्ट्स भी चेक होते रहेंगे आपके साथ साथ कि आपने कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा। ये देखिए, बहुत ही अच्छी बुक मेरे को लगी है ये, एलन वालों ने जो दी है। एनसीईआरटी से काफी बेहतर समझा रखा है इसमें। ऐसे ही पूरी है। और यहाँ पे पहला टॉपिक हमारा खत्म हो जाता है और इसमें आते हैं अब एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस, उनके साथ उनके सॉल्यूशंस भी। तो कुछ इतने क्वेश्चंस हैं पहले टॉपिक में, 8 क्वेश्चंस। फिर है एक्सरसाइज, इनकी खुद की एक्सरसाइज जिसमें एमसीक्यू है। ये देखिए, यहाँ पे एक्सरसाइज पहली खत्म हो जाती है। अब आती है दूसरी एक्सरसाइज, इसमें मेन थ्योरी है। यहाँ पे खत्म हो जाता है हमारा पहला टॉपिक। आइए अब बात करते हैं दूसरी बुक की। दोस्तों, मैथमेटिक्स में हमें 2 बुक्स मिलती है, मैथमेटिक्स का पहला पार्ट और फिर दूसरा पार्ट। ये फाउंडेशन के लिए ही है। चलिए पहले पार्ट को देखते हैं। पहले पार्ट में भी वही सारी चीज़ें हैं और टॉपिक्स 3 टॉपिक हैं, रियल नंबर, पॉलिनोमियल्स और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये भी बड़े अच्छे से समझा रखा है। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। सारी एक्सरसाइज दे रखी है दोस्तों इसमें 1.4 तक। फिर इन्होंने अपना खुद का भी फिर मटेरियल दिया है कि जो ओलंपियाड में काम आता है आपके एनटीएससी जैसे उसमें एग्ज़ाम में। काफ़ी अच्छी बुक है ये भी, मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करा इसने। यहाँ पे हमारा पहला चैप्टर ख़त्म हो जाता है। चलिए दूसरी बुक को देखते हैं। दूसरी बुक है मेंटल एबिलिटी। ये चैप्टर तो नहीं है लेकिन ये पेपर एनटीएससी में हमारे काम के लिए, हमारे एनटीएससी में मदद करती है। तो सिर्फ यही बुक आती है एनटीएससी की, इसमें कोई भी पार्ट नहीं है, देख लीजिए, बाकी सब में पार्ट थे। तो 15 टोटल इसमें चैप्टर हैं। आइए पहले चैप्टर को देखते हैं। पहला टॉपिक है वर्बल रीजनिंग, दूसरा नॉन वर्बल रीजनिंग है, ये देख लीजिए आप। चलिए पहले वर्बल रीजनिंग देखते हैं। ये कुछ पहला पेज ऐसा है इसका। ये एक बुक भी काफ़ी अच्छी है, इसमें अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। कुछ एनटीएससी के भी क्वेश्चन हैं इसमें, कुछ आरएमओ के भी क्वेश्चन हैं। चलिए नेक्स्ट पेज खोल के देखते हैं। ये हमारे को समझा दिया गया है पूरा। अब ये पूरी एक्सरसाइज है, ये देखिए। दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। तो ऐसे ही मेंटल एबिलिटी है। चलिए अब सेकंड लास्ट बुक को देखते हैं। ये सोशल साइंस पार्ट 1। इसमें भी वही सारी चीज़ें। ये पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, चारों इसमें पार्ट्स हैं इसके, एक ही बुक में 2-2 चैप्टर सबके दिए हुए हैं। चलिए पहले चैप्टर को देखते हैं।
ये है पहला चैप्टर, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। काफ़ी अच्छे से समझा रखा है ये चैप्टर। तो ऐसे कुछ ये चैप्टर है। बहुत ही ज़्यादा बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत अच्छे डीप तरीके से समझाया हुआ है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा बड़ा चैप्टर है। या फिर इसके एक्सरसाइज है, कुछ क्वेश्चंस हैं इसके। ये पहली एक्सरसाइज ख़त्म हो गई और ये दूसरी एक्सरसाइज है, इसमें क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, मेन थ्योरी हुई। तो ये सभी थे। चलिए अब लास्ट बुक इंग्लिश की बुक को देखते हैं। इंग्लिश का पार्ट 1 है गाइस ये। चलिए इसमें देखते हैं। इसमें 3 पार्ट हैं। पहला है ग्रामर, हमें ग्रामर समझाते हैं। इसमें पूरी इंग्लिश है। ये ओलंपियाड के लिए भी तैयारी करवा रहे हैं, इसमें बोर्ड की भी तैयारी हो जाती है। तो टेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉनकॉर्ड, मॉडल्स, कनेक्टर्स, रिपोर्टेड स्पीच, आर्टिकल्स एंड डिटरमिनर्स, इंटरग्रेटेड ग्रामर एक्सरसाइज, और फिर सेक्शन भी है राइटिंग। पहला है टॉपिक है लेटर राइटिंग, दूसरा है एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग, और तीसरा सेक्शन है लिटरेचर का। इसमें एक ही चैप्टर दे रहा हुआ है हमें, जो कि है फिगर्स ऑफ स्पीच। फिर हमारी बुक का पहला पार्ट हमें दिखाया जाता है, जो कि है फर्स्ट फ्लाइट। इसके सारे चैप्टर दिए हुए हैं हमें, देख लीजिए। चलिए पहले ग्रामर देखते हैं। ये टेंसेस दे रखे हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और ये पूरा टेंस का चार्ट है। ये प्रेजेंट टेंस का चार्ट है। तो कुछ ऐसा है ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पूरे एक टेंस को एक पेज में इन्होंने दे रखा है। फ्यूचर टेंस पूरे एक पेज में, प्रेजेंट टेंस पूरे एक पेज में, पास्ट टेंस पूरे एक पेज में। मेरे को इसने बड़ा हेल्प किया NTSC में। बहुत ही ज़्यादा ओलंपियाड, इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड IO में भी इस बुक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट आए थे। ये दूसरा चैप्टर है। तो गाइज इस बुक में ग्रामर को हमने देख लिया। अब हम देखेंगे लिटरेचर को। ये बुक का लास्ट पेज है। ऐसी सारी बुकों का लास्ट पेज होता है। ये सभी के मोबाइल्स नंबर दे रखे हैं हमें, आपको जहाँ पे भी बात करनी है। ये देखिए, ये लास्ट में हेड ऑफिस का नंबर दे रखा है, सारी सिटीज का, जहाँ जहाँ पे इनके हेडक्वार्टर्स हैं उनका इन्होंने नंबर दे रखा है। मैं फिलहाल सिक्कर में हूँ, तो ये है सिक्कर का नंबर। तो गाइज आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कीजिएगा, और अपना ढेर सारा प्यार दिखाइएगा।